अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसमा कियानी है और मैं माहिर अमराज़ नफ्सियात यानी कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। इस शोबे में मैंने FCPS की तालीम हासिल कर रखी है। पैनिक डिसऑर्डर की मैनेजमेंट के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि एक तो इस तरह के जो दौरे हैं, इस तरह भी कैफियत के दौरे, अगर एक माह में आपको 4 या 4 से ज़्यादा दौरे आ रहे हैं और या फिर आप मुस्तकिल तौर पर इस खौफ में लाहक हैं कि आपको इस तरह का दौरा आ सकता है, तो इसकी तशख़ीस हम बनाते हैं। इनिशियल टेस्ट के बाद जब तशख़ीस बन जाती है तो हम मरीज़ को 2 तरह के इलाज बताते हैं। एक तो हम जिस वक्त मरीज़ पर दौरे की कैफियत तारी होती है उस वक्त के बारे में बताते हैं कि मरीज़ ने उस वक्त क्या करना है। उसके घर वालों को बताया जाता है कि वो मरीज़ को पुरसुकून करें, उसको तसल्ली दें और उसको आराम और सुकून के साथ एक कुर्सी पे बिठाएं। उसे ये बताएं कि वो अपने तमाम मसल्स को, तमाम पट्ठों को ढीला कर लें और आंखें बंद करके पुरसुकून हो जाएं और सांस को अंदर खींचकर 8 से 10 सेकंड के लिए सांस को रोकें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसी कैफियत में सांस को बाहर निकालें। इस मश्क को मरीज़ तब तक करें जब तक वो पैनिक अटैक ख़त्म नहीं हो जाता। सांस की रफ्तार रोकने से पैनिक अटैक पर जल्दी काबू पाया जा सकता है और आपको इमरजेंसी में भागने की भी ज़रूरत नहीं पेश आती। इसके अलावा अगर आप पर किसी भी वक्त की खौफ तारी हो कि आपको कहीं खुदा न खास्ता अटैक ना आ जाए या आप किसी ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना कर रहे हैं या आप किसी बुरी खबर का सामना कर रहे हैं, तो तब भी आप ये डीप ब्रीथ एक्सरसाइज यानी गहरे सांस की मश्क कर सकते हैं। अमूमन ये मश्क हम तब तक करने का कहते हैं जब तक पैनिक अटैक ख़त्म नहीं हो जाता। इस मश्क के करने से पैनिक अटैक का दौरानिया बहुत कम हो जाता है और आप इमरजेंसी में जाने से भी बच जाते हैं। दूसरी सूरत में ऐसे मरीज़ जिनको उस वक्त में अटैक की सिचुएशन नहीं है लेकिन वो इस शिकायत में मुब्तला हैं कि उनको अक्सर औकात ये अटैक्स आते हैं, तो उनके लिए ये है कि वो ये डीप ब्रीथ एक्सरसाइज जो है वो किया करें, गहरे सांस की मश्क, और साथ ही साथ फौरी तौर पर किसी साइकियाट्रिस्ट को अपना मुआयना करवाएं। इनिशियल टेस्ट के बाद उनकी मेडिकेशन स्टार्ट होगी और मेडिकेशन के साथ तकरीबन 4 से 6 हफ्ते में ये दौरे आना मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं। अमूमन एक तरह की मेडिसिन से ही ये दौरे कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन अगर ये दौरे कंट्रोल ना हो तो हम 4 हफ्तों के बाद एक इजाफी दवा भी उसमें शामिल कर देते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनको दवाओं के साथ भी पूरी तरह से ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती। ऐसे मरीज़ों को हम कुछ इजाफी दवाएं और बताते हैं जो कि नींद की दवा होती है या फौरी तौर पर रिलैक्स करने की दवा होती है, जो हम 1 से 2 हफ्तों के लिए बताते हैं और उस दवा के दौरान हम मरीज़ को मॉनिटर भी करते रहते हैं। हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते के बाद मरीज़ का मुआयना करते हैं और इसके साथ साथ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी सोचों के अंदर तब्दीली लाने वाली थेरेपी स्टार्ट करवाई जाती है, जो हम अपने साइकोलॉजिस्ट की मदद से उस मरीज़ की करते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ स्ट्रेस कोपिंग स्किल्स और डिफरेंट टेक्निक्स भी बताते हैं जिनसे वो इस बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं।